हेलो माय डियर स्टूडेंट, सभी जीनियस और कैंपस क्लासेस में सभी का हार्दिक स्वागत है। आज से फिर हम एक और वीडियो में मिले हुए हैं और आज हमारा सेशन होने वाला है। कल जो हमारा अधूरा सेशन रह गया था बहुपद चैप्टर से आपका एक्सरसाइज 2A और 2B यहाँ पर मैंने आपके वीडियो में लेकर के आया हूँ। यहाँ पर पार्ट 2 आपका यहाँ पर सेशन हमारा होने वाला है और यहाँ पर हम अच्छे से कवर करते हैं। तो आ जाइए सभी लोग और जल्दी से फटाफट वीडियो को शेयर करके लाइक करके जल्दी आ जाइए, फटाफट जुड़ जाइएगा। सभी आए फटाफट जल्दी जल्दी से दौड़ करके आए जल्दी जल्दी। चलिए, क्या हमारा सेशन है आज हम कराने वाले हैं बहुपद चैप्टर। बेटा आज हम कराएंगे बहुपद चैप्टर और एक्सरसाइज आज यहाँ पर करने वाले हैं 2B एक्सरसाइज। आज हम कराएंगे यहाँ पर 2B। कल मैंने आपका पार्ट 1 वीडियो बना दिया था बच्चों, आज हमारी पार्ट 2 वीडियो है। वहाँ पर मैंने 4 तक वहाँ क्वेश्चन लगवा दिए थे, 2A के मैंने लगवा दिए थे और 2B से मैंने आपके 4 तक लगवा दिए थे। अब यहाँ पर हमारा है 5 क्वेश्चन से आपका यहाँ पर हम कराएंगे। आज हम कराएंगे यहाँ 5 क्वेश्चन से। तो देखिए बच्चों, मैंने ये लगवा दिया था, क्वेश्चन करा दिया था आपको, ये भी आपको करा दिया था, ये भी आपको हो गया था और यही भी आपका हो गया था। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 5 से। तो क्या क्वेश्चन है हमारा बच्चों, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। यदि बहुपद 2x² - 7x + 4 के शून्यक p तथा q हो तो p² + q² का मान बताइए। p² + q² का मान बच्चों यहाँ पर ज्ञात करना है। तो एक फॉर्मूला आपका होता है a + b का होल स्क्वायर। बच्चों सभी ने पढ़ा है, सभी बच्चों ने a + b का होल स्क्वायर सभी को आता है। नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ, a² + b² + 2ab। मैं यहाँ से a² + b² निकाल लेता हूँ, 2b को इधर पक्षांतर कर दूंगा तो आपका आ जाएगा a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर a² + b²। ये आपका यहीं पर स्थिर रहा, यही आपका ये फिक्स रहा है। तो ये हमारा a² + b² का फॉर्मूला यहाँ से हमारा बन गया। अब थोड़ा यहाँ आते हैं, हमें बहुपद दे रखा है बच्चों, यहाँ हमें दे रखा है बच्चों बहुपद। क्या है बहुपद हमारा, यहाँ पर बहुपद बच्चों हमारा दे रखा है। बहुपद है आपका 2x² - 7x + 4 है, ये हमारा बहुपद है। हम इससे तुलना कर देंगे, ax² + bx + c से हम क्या कर देते हैं बच्चों, तुलना। यहाँ से हमें a b c के मान बच्चों यहाँ पर निकाल लेते हैं। a b c के मान निकाल लेते हैं। a का मान हो गया 2, यहाँ a के स्थान पर 2 है, यहाँ b के स्थान पर आपका -7 है, b के स्थान पर आपका -7 है और c के स्थान पर देखो यहाँ बच्चों दिख रहा है 4 आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो a b c के मान इस तरीके से हमने निकाल लिए। अब हमें यहाँ पर मान ज्ञात करना है, p² + q² का बच्चों यहाँ पर मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें 2 मान और निकालने चाहिए, 2 शून्यकों का योगफल। तो 2 शून्यकों का योगफल का पहले हमारा सूत्र क्या होता है, पहले सूत्र लिख लेंगे, पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे बच्चों, पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे। तो देखिए 2 शून्यकों का योगफल, 2 शून्यक हैं आपके, 2 शून्यकों का योगफल, योगफल का सूत्र होता है बच्चों, क्या होता है, अल्फा + बीटा। ये 2 शून्यक हैं आपके, अल्फा और बीटा। इसका सूत्र होता है -b/a। क्या होता है बच्चों, b/a होता है। तो अब हम क्या करेंगे, अल्फा + बीटा का मतलब ये हुआ कि ये आपका 2 शून्यक यहाँ पर हमें दे रखे हैं, वो p और q में दे रखे हैं, p और q में बच्चों यहाँ पर दे रखे हैं। तो हम यहाँ पर हम निकालेंगे p + q निकालेंगे बच्चों। तो p + q निकालेंगे तो यहाँ कर लेंगे p और यहाँ कर लेंगे q। अब b का मान आपका -7 है, माइनस पहले से ही है 7
और ए का मान आपका 2 आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया। अब निकाल लेंगे दो शून्यकों का गुणनफल, दो शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल बच्चों यहाँ निकाल लेंगे हम। गुणनफल हमारा क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए होता है। तो अब यहाँ पी और क्यू आपका आ जाएगा। सी का मान हमारा है 4, ए का मान बच्चों यहाँ पर है 2। तो ये 2 से हमने ये काट दिए तो आपका 2 आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हमें निकालना है। तो हम निकाल सकते हैं यहाँ से, तब हम निकाल सकते हैं बच्चों यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान। कैसे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मतलब ये रख देंगे आप। इसके बराबर आप ये रख लेंगे पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस के 2 पी क्यू। अब पी प्लस क्यू का मैंने मान आपको पहले ही बता दिया है। तो ये आपका आ जाएगा 7/2 का स्क्वायर माइनस 2p। तो पी क्यू का मान देखो बच्चे ये गया आपका 2 है, तो 2 इंटू 2, तब आपका आ जाएगा 49/4 और ये आ जाएगा 4। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा और करते हैं, इसके नीचे 1 मान लेंगे। तो हमारा 4 का गुणा 4 में करेंगे तो आपका 49 माइनस 16 आ जाएगा, बट्टे में आपका 4 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 9 में से 6 घटाएंगे 3 बच जाएगा, 4 में से 1 यहाँ 3 बच जाएगा, 33/4 इसका आंसर आ जाएगा। 33 बटे बच्चों यहाँ पर 4 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा इस तरीके से सवाल लग जाएगा। तो आई होप समझ में आया होगा सभी को। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि बहुपद आपको 3x² प्लस 11x माइनस 4 की शून्य तथा हो तो m/n का मान ज्ञात कीजिए। तो शून्य हमारे m तथा n हो तो हमें m/n प्लस n/m का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी आपके दो शून्य यहाँ पर m और n दिए हैं। तो यहाँ से बच्चों मैं निकाल लूँगा a बराबर 3 है, b बराबर 11 है, c बराबर -4। यहाँ से भी मैं आपको बच्चों बता देंगे m प्लस n माइनस b बट्टे a फॉर्मूला उसी के अनुसार सेम। तो m प्लस n बराबर हमारा b का मान -11 है, a का मान 3 है। तो ये हमारा आ जाएगा बच्चों। अब हम बात करते हैं mn की। तो mn c बट्टे a होता है। तो mn हम निकालेंगे तो c का मान है 4 आपका माइनस का a का मान 3 है। अब हमें निकालना है m/n प्लस n/m का मान हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर m का m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, m² हो जाएगा। n का n से मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, n² हो जाएगा। नीचे mn आपका आ जाएगा। मैंने अभी बताया था p² प्लस q² कैसे हम रखते हैं, फॉर्मूला m प्लस n कर लेंगे, इसका फुल स्क्वायर बना देंगे -2mn। वहाँ पर p और q थे, यहाँ पर m और n है, बात एक ही है mn। अब थोड़ा और बढ़ते हैं आगे। m प्लस n का मान बच्चों हमने निकाल लिया है, -11/3 है। तो यहाँ 11/3 का स्क्वायर लग रहा है, स्क्वायर लगा देंगे। -2 है, यहाँ पर 2 आ जाएगा। mn का बच्चों यहाँ पर मान निकाला मैंने -4/3, तो यहाँ -4/3 रख देंगे। और नीचे भी आपका mn है तो यहाँ पर भी -4/3 रख देते हैं। अब यहाँ स्क्वायर हो रहा है बच्चों, तो 11 का 121 हो जाएगा और 3 का 9 हो जाएगा। ये माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाता है। 2 चौके आपके 8 हो गए बट्टे 3 और ये माइनस के 4/3। और हम इसका करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, 9 आ जाता है। 121 आपका इतना ही रहेगा क्योंकि इसका एलसीएम तो 9 है ही है। इसका 3 है तो 3 से हमने ये 9 काट लेंगे 3 बार, तो इस वाले 8 में 3 का गुणा हो जाएगा 24। अब माइनस के 4/3 आपका आ गया। अब ये ऊपर वाले नंबर और जोड़ लेंगे बच्चों, तो 4 और 1 5 हो जाता है, 2 और 2 4 हो जाएगा आपका, और 1 का 1 बट्टे आ जाएगा 9 बट्टे आ जाएगा 4/3 माइनस का। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा लास्ट वाली से कर देते हैं, तब हमारा बच्चों निकल के आएगा यहाँ पर 145 गुणा 3
और 9 गुणा आपके 4 माइनस आपका बच्चों ये आ गया। मैंने आपका ये काट दिया 3 से, सर कट गया 3 बार। फिर मैंने आपका 3 से काट दिया, 3 चौक 12, नहीं कटेगा ये बच्चों, नहीं कटेगा। तो मैंने ये 3 से काट दिया, 3 तक 9। अब हम क्या करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 145/12। तो ये को ये आपका कट सकता है, नहीं कटेगा, ये आपका कट जाएगा, नहीं कटेगा। तो 145 बटे आपका 12 आ जाएगा माइनस का। अब ये नंबर आपका कट रहा है तो काट दिए, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो आप यहाँ पर ये आपका विषम है, ये आपका सम है, तो इतना ही आपका आंसर बच्चों हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया सभी के। चलिए अगले मिलते, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछने वाला है, x² - 3 दिया है, शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्ता की जांच करनी है। मैंने एक सवाल बताया था, दूसरे का फर्स्ट सेकंड कराया था शायद, तो मैंने कराया था t² - 15। तो बच्चों ऐसे ही यहाँ पर दिया है x² - 3। जैसे मैंने आपका ये कराया था वैसे ही आपको ये करना, सत्यता की जांच करनी है। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरह आप ये क्वेश्चन लगाएंगे, ये आपका होमवर्क में है। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 48 + 2x - x² के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए बच्चों। तो यहाँ हम क्वेश्चन ये लगा देते हैं, लगा दे बच्चों की नहीं, ये क्वेश्चन करवा देंगे या कर लोगे बताओ। चलो मैं ही करवा देता हूँ। 48 प्लस के 2x है माइनस के x² है। हमें 48 के फैक्टर बनाने हैं, घटा करके हमारा 2 आ जाए, तो हमारा 8 6 के 48। 8 में से अगर हम 6 घटा देते हैं बच्चों तो हमारा 2 आता है। x आपका मेरा ये लग गया, 8 में से 6 घटाए 2 बचेंगे, माइनस का x² ये आ गया आपका। 48 थोड़ा और बढ़ते हैं, x दोनों में गुणा कर दीजिए, कोष्टक के अंदर मैंने गुणा कर दिया, माइनस x²। अब बच्चों यहाँ क्या करेंगे, 48 आएगी आपकी, कोष्टक हटा देंगे, तो अब यहाँ हमारा 8x आ जाएगा। अब यहाँ बच्चों 8x आ जाएगा, यहाँ माइनस 6x आएगा, यहाँ माइनस के x² आ जाएगा। चलिए अगले में हम क्या करेंगे, यहाँ इक्वल हम कर लेंगे बच्चों, यहाँ पर इक्वल, यहाँ इक्वल, यहाँ इक्वल, यहाँ इक्वल रख लेंगे, या इधर रख लीजिए, बात एक ही है। अब यहाँ पर हम 8 हमें कौन मिल जाएगा, तो 8 6 के 48, यहाँ x बच जाएगा। यहाँ से माइनस 6 कौन मिल जाएगा, तो यहाँ पर हमारा बच जाएगा माइनस 6 नहीं, माइनस 6x कौन मिल जाएगा, तो माइनस 6x बच्चों यहाँ पर कौन मिल जाएगा, माइनस 6x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपका बचेगा यहाँ से, सॉरी माइनस 6 नहीं कौन मिलेगा, यहाँ x बच्चों यहाँ पर कौन मिलेगा, तो हम यहाँ पर x कॉमन लेते हैं बच्चों, x हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा प्लस के 6, यहाँ बचेगा प्लस का x और ये हमारा आ गया 0। 8 और माइनस x, 8 माइनस x एक ब्रैकेट में कर देते हैं, 6 प्लस x में 1 में। तो अब हमारा क्या आ जाता है, यहाँ देख लेते हैं, 8 माइनस x बराबर 0, तो x बराबर आपका 8 आ गया। अब यहाँ पर आपका है 6 प्लस x बराबर 0, तो x बराबर माइनस 6 आ गया। तो ये 2 शून्य आपको यहाँ पर बच्चों आ गए। अब हम क्या करते हैं, 2 शून्य हमारे कौन कौन से आ गए, 2 शून्य हमारे आ गए, 2 शून्य हमने निकाल लिए हैं। एक हमने निकाला 2 शून्य 8 व माइनस 6 है, यही आपका पहला अल्फा का मान है, ये आपका बीटा का मान है। ठीक है बच्चों, अब हम निकालते हैं सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच जब हम करेंगे तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने से पहले हमें ABC के मान चाहिए। ABC के मान बच्चों मैं इधर लेफ्ट साइड में निकाल देता हूँ। A का मान आपका क्या है, x² का गुणांक होता है, x² का गुणांक होता है वो A का मान होता है, तो -1। यहाँ B का मान सर x का गुणांक होता है, C का मान बच्चों
सर अचर पद होता है 48। ये हमारे मान निकले। अब हम यहाँ लिखेंगे दो शून्यकों का योगफल, दो शून्यकों का योगफल। योगफल आपका क्या होता है बच्चों, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है। अल्फा का मान बच्चों यहाँ पर क्या है, अल्फा का मान हमारा 8 दिया है, ठीक है 8 रख देंगे। बीटा का मान माइनस है, ठीक है माइनस 6 रख दिया। बी का मान देखो बच्चों ये 2 है तो मैंने 2 रख दिया माइनस का। ए का मान बच्चों यहाँ पर -1 है तो मैंने यहाँ पर सर -1 रख दूंगा। 8 में से 6 घटाएंगे 2 बच जाएंगे, माइनस से माइनस कटाएंगे, 1 का भाग 2 में लाएंगे 2 आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो अब ये क्वेश्चन देखिए समझ में आया कि नहीं सभी के। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लें। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वैसे मैंने इस टाइप का क्वेश्चन लगा दिया है, लेकिन अगर नहीं कर पाओ तो मैं बता देता हूँ क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यदि बहुपद है x² + x + 1 का एक शून्यक 1 है तो k का मान बताइए। यहाँ हमें k की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। एक शून्यक दे रखा है, कुल मिला के ये है कि x की जगह पर मान पुट कर देना है तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पर बच्चों निकल आएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे निकल आएगा, या हम डाल देते हैं, हल कर देते हैं। बहुपद हमें यहाँ पर दे रखा है बच्चों, बहुपद है x² + x + k बराबर हम 0 रख लेंगे। पुट हम यहाँ कर देते हैं बच्चों x की जगह पर 1, यहाँ 1 है तो वहाँ x है वहाँ 1 रख देंगे बच्चों, ये 1 हमने रख दिया, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 आता है, 1 का 1 ही रहेगा, प्लस का k = 0। 1 और 1 नंबर जोड़ देते हैं, 2 हो जाता है, k बराबर 0। 2 को हम 0 की तरफ ले जाएंगे, पक्षांतर कर देंगे तो ये अभी प्लस का उधर जाके वैल्यू माइनस की हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा k का मान निकल आएगा। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर है एक द्विघात बहुपद है भाई, एक द्विघात बहुपद है बच्चों यहाँ पर, और वो कह रहा है बहुपद ज्ञात कीजिए। बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। तो देखिए यहाँ पर शून्यकों का योग और गुणनफल वो आपको पता है। दो शून्यकों का योगफल हमारा क्या होता है बच्चों, यहाँ पहला सवाल लगा रहे हैं हम, एक सवाल बता देंगे आपको फिर करना है। दो शून्यकों का योगफल, दो शून्यकों का योगफल बच्चों क्या है, दो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है। तो अब ये हमारा 1/4 दिया है। अब दो शून्यकों का गुणनफल की बात करेंगे, दो शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल आपका होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा होता है c/c का मान है -1, यहाँ कॉमा लगा बच्चों -1, ठीक है। अब द्विघात समीकरण का सूत्र लगा देंगे। याद है आपको द्विघात समीकरण का सूत्र, याद है कि भूल गए? क्यों भाई, क्यों आशीष जी भूल गए क्या? x² - अल्फा प्लस बीटा और x + अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो ये आपका मैंने फॉर्मूला यहाँ लिख दिया। अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 है तो 1/4 रख देंगे, और अल्फा इंटू बीटा का मान -1 तो -1 रख देते हैं बराबर 0। थोड़ा और सॉल्व करते हैं, इसके नीचे 1 मान के इसके नीचे 1, तो हमारा 4 इसका एलसीएम आएगा। अब इसका 1 है तो इसका 4 का मल्टीप्लाई x² में हो जाएगा। इसका हमारा एलसीएम है ही है तो 1x ही रहेगा आपका बच्चों यहाँ पर। इसका एलसीएम 1 है तो 4 का भी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल आपका 0 चल रहा है। 4 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो ये आपका 0 कर देगा। तो हमारा बचा जी, हमारा क्या बचा, एक समीकरण निकल के आ गया जिससे हम कहते हैं द्विघात समीकरण। तो उसने यही पूछा था द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। इस तरीके से हम
बाद बाकी के सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आपको निकाल लेना है। ठीक है बच्चों, चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लें और बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। आगे क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन भी यहाँ पर यही पूछ रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। तो यही बात अभी मैंने आपका 10 में कराया था, वही आपका क्वेश्चन 11 में पूछा जा रहा है। तो ये भी क्वेश्चन आप स्वयं लगाएंगे। ठीक है, चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पे चलते हैं। 12 हमारा क्या है, यदि बहुपद यहाँ पर एक दे रखा है ax² - 5x + c के शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है, तो a और c के मान निकालने हैं। तो शून्यकों का योगफल और गुणनफल दोनों हमारे क्या है 10 है। चलिए तो ये हमारा पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर बहुपद। बहुपद हमारा क्या है, ये है ax² - 5x + c है। ठीक है, अल्फा ये आपका a की जगह पे a का मान है, a बराबर a है, b बराबर -5 है, b बराबर -5 है, c बराबर आपका c है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्या है, मतलब शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो योगफल की बात करते हैं तो हमारा आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा बच्चों आ जाएगा -b/a सूत्र होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो अब हम मान हमारे पास हैं तो रख देंगे। b का मान है -5 और a का मान है आपके पास a। लेकिन इसने देखो योगफल और गुणनफल दोनों का मान 10 दिया है बच्चों। तो अब यहाँ पर हम ये हटा करके हम यहाँ 10 लगा देते हैं, 10 लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, a यहाँ आ जाएगा 10, a की जगह पर पहुँच जाएगा। लेकिन b का मान बच्चों यहाँ -5 है और सूत्र में भी होता है तो +5 लिखा जाएगा, और a यहाँ आ जाएगा 10 की जगह पर और a की जगह पर 10 पहुँच जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इसका आ गया 1/2। ठीक है, अब निकाल लेते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर बच्चों होता है c/a। तो अल्फा इंटू बीटा का भी मान 10 है, यहाँ 10 रख देंगे। c का मान आपका बच्चों यहाँ पर c है, a का मान हमने निकाल लिया है जी a, 1/2 है, 1/2 है, तो यहाँ पर हम 1/2 रख देंगे। तो 1/2 रख दिया, 2 गया हमारा ऊपर, तो ये आ जाएगा 10 = 2c। 2 से हमने ये नंबर काट दिया, c = 5 आ गया, c = 5। समझ में आ गया सभी की। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपका बड़ा आसान है। यहाँ पर भी शून्य ज्ञात करवा रहा है और गुणांकों और शून्यकों के बीच के संबंधों के सत्यापन कीजिए। मतलब यहाँ पर शून्यकों के संबंध की जांच करनी है और शून्यक भी निकलवा रहा है, दोनों चीज यहाँ पूछ रहा है। चलो तो देखिए ये कैसे लगाते हैं इस क्वेश्चन को, अच्छी तरीके से लगाएंगे। इसे कैसे लगाएंगे देखो, ये आपका है, हमने बताया था एलसीएम 1 के नीचे है, सभी के नीचे एलसीएम आ जाएगा 6 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये आपका 1x रहेगा, ये आपका 6 का इधर हो जाएगा 12। ठीक है बच्चों, बराबर हम इक्वल 0 मान लेंगे। अब हमारा 6x² प्लस के 1x और माइनस के 12 = 6 का गुणा 0 में होगा तो 0 आ जाएगा। अब हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर आपको करने हैं, 12 का मल्टीप्लाई 6 में कर लीजिए, आपके 72 हो गए। 72 के ऐसे आपको फैक्टर करने हैं, ऐसे कोई 2 फाड़े बताने हैं, 2 टेबल बतानी है, घटा करके आपका 1 आ जाए, गुणा करके 72 आ जाए।
तो मैंने आपका गुणा किया 9 से 8 का, तो आपका 72 आता है। 9 में से मैंने बच्चों यहाँ 8 निकाल दिया, अंतर डिफरेंस, यहाँ माइनस है वो चिन्ह ले, वो ही करके लाना है आपको। अगर यह प्लस होता तो हमारा यहाँ पर, अगर यहाँ हमारा प्लस होता तो प्लस करके लाना होता है, माइनस है तो माइनस करके, यहाँ कोई मतलब नहीं है, चिन्ह कोई सा भी हो सकता है। तो हमारा 9 माइनस 8 आएगा 6x²। मैंने कर दिया 9 माइनस 8 x, मैंने ये लगा दिया 12 के इक्वल टू 0। x मेरा क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 9x माइनस के 8x माइनस के 12 इक्वल टू 0। यहाँ से इतने से कॉमन, इतने से कॉमन लेना आता है सभी को। देखिए कॉमन, यहाँ से आपको 3 की टेबल में आपके दोनों आते हैं, तो इसलिए 3 मिलेगा, और दोनों जगह x भी है तो x मिल जाएगा। 3 से ये हमने काट दिया नंबर, तो 2 बार गया 2x। 3 से मैंने 9 काटा तो 3 बार जाएगा, तो +3। माइनस देखिए यहाँ पर कौन मिल रहा है, 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो -4 कौन मिलेगा, तो यहाँ पर 8 में भाग लगाएंगे तो 4 दूनी 8 2x, और 12 में लगाएं 4 3 12। ये वाला ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट एक जैसे होनी चाहिए। 3x और माइनस के 4 एक ब्रैकेट में आप बंद कर देते हैं, ठीक है। 2x + 3 एक में कर जाएंगे बराबर 0। अब 3x माइनस 4 बराबर 0 लिखेंगे, 4 उधर जाएगा तो हमारा हो जाएगा x इक्वल टू आ जाएगा 4/3। अब ऐसे ये 2x + 3 बराबर 0 लिखेंगे, 2x बराबर माइनस का हो जाएगा उधर जाके, x की वैल्यू -3/3, ठीक है। 2 शून्य गुणांक आपके आ गए, 2 शून्य गुणांक बच्चों यहाँ पर आ गए, 2 शून्य गुणांक 4/3 व -3/2 है, ठीक है। अब हम निकालते हैं अगला, नेक्स्ट कैसे निकालेंगे। अब हमें सत्यता की जांच करनी है, सत्यता की जांच करनी है बच्चों, तो हमें ABC का मान चाहिए फिर तो। अब यहाँ से हमें ABC के मान निकल आएंगे। यहाँ से x² का गुणांक a होता है 6, x का गुणांक b होता है 1, अक्षर पर c का गुणांक -12, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 शून्यकों का योगफल, 2 शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। 2 शून्यक हमारे क्या है, मतलब अल्फा और बीटा बराबर -b/a है। अल्फा का मान 4/3 है, बीटा का मान -3/2, 4/3, और बीटा का मान कितना है, बीटा का मान कितना है बच्चों, यहाँ पर 3/2 है, 3/2 है, बराबर b का मान कितना है, यहाँ पर b का मान 1 है और e का मान 6, तो आपका आएगा 1/6। 2 का गुणा 8 4 में करेंगे 8, 3 का गुणा 3 में करेंगे 9, और 3 का गुणा 2 में करेंगे 6, एक जैसे हमें करने हैं। अब 9 में से 8 जाएगा तो माइनस की संख्या बड़ी है, तो माइनस का 1/6 बराबर -1/6। तो ये हमारी हो गई सत्यता की जांच। तो देखिए इस टाइप के भी काफ़ी सवाल हो चुके हैं बच्चों। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका। और अब है 14 क्वेश्चन। क्या है 14 क्वेश्चन, यहाँ पर भी बच्चों आपका वो ही पूछ रहा है जो मैंने अभी क्वेश्चन में आपका बताया था, लेकिन मैं आपको समीकरण बनवा देता हूँ अगर दिक्कत आ रही है। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो मैं इसका समीकरण बना सकता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन, अब हमें इसके शून्यक भी निकालने हैं, सत्यता की जांच करनी है। जो मैंने आपका 13 में बताया वही आपका 14, बस इक्वेशन आपके थोड़ा डिफरेंस है। इसके नीचे 1 मान लीजिए, 3 LCM आएगा, तो इसका नीचे 1 है तो इसमें 7 में 3 का मल्टीप्लाई 21 22 पर हो जाएगा, और ये आपका 11 22 आएगा, और ये -2 बराबर 0, क्योंकि इसके 3 3 है तो यही गया पूरा।
अब हम 3 को 0 में पहुंचा देते हैं। 21 22 स्क्वायर माइनस के 11 22 माइनस के 2 बराबर 0। 21 दूनी 42, 42 के हमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि हमारे घटा करके 2 आ जाए, 11 आ जाए। तो 14 तिया 42 गुणा करके तो 42 आ गया। 14 में से 3 घटाएंगे 11 बच रहे हैं, तो ये आपके फैक्टर हो गए। तो इसके फैक्टर हो गए, तो अब इसके हम आसानी से 13 की तरह हम लगा देंगे। ठीक है, तो चले अगले नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः √2 और -3/2 है, शून्यक भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें शून्यक निकालने हैं, पहले हमें समीकरण बनाना है, फिर हमें शून्यक निकालने हैं। तो शून्यक निकालने हैं, तो देखिए यहाँ पर सीधा सीधा आपका फंडा है, यह सीधे सीधी बात बोल रहा है कि शून्यकों का योगफल है वो आपका √2 है और गुणनफल है वो आपका -3/2 है। द्विघात समीकरण बना देंगे तो ये आपको सूत्र याद होगा, द्विघात समीकरण। इस सूत्र को आप जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब हमें अल्फा प्लस बीटा की जगह पर हम √2 रख देंगे, तो √2 रख दिया, √2 रख देंगे। ठीक है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हम क्या रख देंगे, √2। एक्स आपका ये आ गया, अल्फा इंटू बीटा की जगह पे -3/2 और बराबर 0 है। अब देखो ये बट्टे में लिखा है, ये नहीं लिखे, तो पूरा एलसीएम हम लेंगे, 2 आएगा, पूरे का एलसीएम हमारा 2 आएगा। यहाँ नहीं है तो हमारा 2x² हो जाएगा, यहाँ नहीं है तो आपका 2√2x हो जाएगा, यहाँ पर है तो 3 ही रहेगा बराबर 0। अब 2 का मल्टीप्लाई हम 0 में कर देंगे बच्चों, तब हमारा यहाँ पर निकल के आएगा 2x² माइनस 2√2 -3 बराबर 0। अब हमें 6 के ऐसे फैक्टर देखिए, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई 2 में कर देते हैं, 3 का मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे 6 आएगा, 6 आ गया। ठीक है, अब हमें इसके बनाने फैक्टर, हमें घटा करके 2√2 लाने हैं। तो 3√2 में से 3√2 का गुणा 2√2 से कर दें, 3√2 का गुणा अगर हम √2 से कर दें तो क्या हमारा बनेगा, क्या बनेगा बच्चों, अगर हम यहाँ में √2 का कर दें तो हमारा बनेगा यहाँ पर 3 और √2 का √2 से 2 आ जाएगा, तो हमारा 6 निकल गया। तो हमारा 3√2 में से अगर हम 1√2 घटा देंगे तो हमारा 2√2 बच जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर कर लेंगे 2x² माइनस 3√2 माइनस √2, तब हमारा 2√2 बचेगा। यहाँ पर x लगा देंगे, x है -3 बराबर 0। अब x का हमें क्या कर देना है, अंदर मल्टीप्लाई कर लेना, 3√2 x माइनस √2 x -3 बराबर 0। अब हम कोष्टक हटाएंगे, जब कोष्टक हटाएं तो माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 2x² माइनस 3√2, यहाँ x आएगा प्लस के हो जाएगा √2x -3। अब हम कॉमन ले लेंगे बच्चों, यहाँ पर कॉमन लेंगे तो देखो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, 2 की जगह पर हम ये मान पुट कर लेंगे, तो यहाँ पर हमें 1√2 कॉमन मिल जाएगा, तो इसमें से 1 बच जाएगा, तो यहाँ पर हमारा √2x बचा -3। यहाँ देखिए +1 कॉमन लेंगे, यही हम क्वेश्चन वैसे ही नोट करेंगे जैसा लिखा हुआ है। अब आपका आया √2x प्लस के 1 और एक आया √2x -3 बराबर 0 है। अब यहाँ पर बच्चों यहाँ थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ मैं करा देता हूँ, यहाँ आ जाएंगे, थोड़ा देख लेंगे, यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। अब देखिए √2x प्लस 1 बराबर 0 है, 1 को उधर ले जाएंगे तो √2x बराबर -1 हो जाएगा,
तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी √2 या -1 के नीचे आ जाएगा। एक शून्य का हमारा ये निकला, एक शून्य का हम इसको निकाल देंगे तो √2 x - 3 बराबर 0 है, तो √2 x बराबर हमारा 3। अगर हम x की वैल्यू निकालें तो हमारा 3/√2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा इस टाइप से हमने दो शून्य के यहाँ पर हमने निकाल दिए। तो सभी को समझ में आ गया बच्चों। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बहुपद दे रखा px बराबर ये, एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम है, तब k का मान ज्ञात कीजिए। तो एक शून्य का हमारा मान लेंगे हम, या हम मान लेंगे बच्चों यहाँ पर एक शून्य का है, वो हमारा क्या है बच्चों, हमने मान लिया एक शून्य को हमने मान लिया अल्फा है। एक शून्य कोई सा ही मान सकते, कोई ज़रूरी नहीं है आप अल्फा ही माने, अल्फा मान सकते हैं, एम मान सकते हैं, एन मान सकते हैं, पी मान सकते हो, कुछ भी। एक शून्य मैंने जैसे अल्फा माना तो दूसरा शून्य इसका व्युत्क्रम है। दूसरा शून्य बच्चों यहाँ पर क्या है, व्युत्क्रम है इसका। दूसरा शून्य 1/अल्फा है। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं के का मान बताइए सर। के का मान हमें निकालना है तो निकाल लेंगे। तो अब शून्यकों का योगफल हम निकालेंगे, तो पहले हम लिखेंगे बहुपद। पहले बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे बहुपद। बहुपद हमें क्या दे रखा है, px = हमें दे रखा है 6x² + के 3x - k - 2 बराबर 0। या हम यहाँ से हम ABC के मान निकाल सकते हैं। x² का गुणांक होता है वो a का मान, x का गुणांक होता है वो b का मान, और जो सिंगल पद होता है वो c का मान है। अब यहाँ पे हम निकालेंगे दो शून्यकों का योगफल। दो शून्यकों का योगफल, योगफल यहाँ पर क्या दिया, अल्फा प्लस 1/अल्फा बराबर -b/a। अब अल्फा प्लस 1/अल्फा बराबर b का मान आपका है 3 - k और a का मान 6। ये हमारा नंबर कट जाएगा तो काट भी सकते हैं। तो अल्फा प्लस 1/अल्फा बराबर आ गया -1/2। अब हम अल्फा इंटू बीटा निकालना है, शून्यकों का गुणनफल। दो शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणा 1/अल्फा, ये हमारा, और इसका मान होता है c/a। अब ये तो हमारा कट ही जाएगा एक बात, ठीक है। c का मान बच्चों यहाँ पर दे रखा है -k - 2। a का मान आपको यहाँ पर दे रखा है बच्चों 6। 6 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा और इधर हमारा k - 2 आ जाएगा। अब माइनस अंदर गुणा कर देंगे तो आ जाएगा माइनस का k, ये प्लस का 2 हो जाएगा। k हम इधर ले आएंगे, 6 को इधर ले आएंगे, तो k हमारा प्लस का हो गया और 2 - 6, तो मतलब -4 हमारा k की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है,